जय मसीह की। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम उत्पत्ति की पुस्तक से कुछ रहस्यमयी बातों को हम देखेंगे। प्रियो, बहुत बहुत समय पहले न धरती थी, न आकाश, न सूरज, न चांद, न तारे। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा था। और उसी अंधकार में परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही थी। फिर परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, और तुरंत रोशनी फैल गई। परमेश्वर ने रोशनी को दिन और अंधकार को रात कहा। यह पहला दिन था और समय की शुरुआत थी। दूसरे दिन परमेश्वर ने ऊपर का पानी और नीचे के पानी को अलग किया और उनके बीच विशाल नीला आकाश फैला दिया। आकाश में बादल तैरने लगे और नीचे धरती पर समुद्र की लहरें उठने लगी। तीसरे दिन परमेश्वर ने समुद्र का पानी इकट्ठा किया ताकि सूखी जमीन दिखाई दे। सूखी जमीन को धरती और पानी को समुद्र कहा। फिर उसने पेड़, पौधे, फूल और फल उगाए। हर पौधा अपनी अपनी किस्म के बीज देता था ताकि जीवन चलता रहे। चौथे दिन परमेश्वर ने बड़े उजाले सूरज को दिन पर शासन करने के लिए बनाया और रात के लिए चांद और अनगिनत चमकते तारे बनाए ताकि लोग समय, दिन और मौसम की पहचान सके। पांचवें दिन समुद्र में मछलियां, व्हेल और अजीब अजीब समुद्री जीव तैरने लगे। आकाश में रंग बिरंगे पक्षी उड़ने लगे। परमेश्वर ने उन्हें बनाया और परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो, समुद्र और आकाश को भर दो। छठे दिन परमेश्वर ने धरती पर जानवर बनाए, छोटे छोटे चींटियों से लेकर विशाल विशाल हाथी तक। फिर उसने अपनी ही समानता में मनुष्य की सृष्टि की, मनुष्य की रचना की। आदम को परमेश्वर ने बुद्धि दी और पूरी सृष्टि पर अधिकार दिया। बाद में आदम की पसली से हवा को बनाया ताकि वह उसका साथी बने। दोनों अदन के सुंदर बाग में रहने लगे जहां कोई दुख, दर्द या मृत्यु नहीं थी। सातवें दिन परमेश्वर ने अपने सारे काम पूरे कर लिए और विश्राम किया। उसने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। अदन के बाग में हर प्रकार के फलदार पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ था भले और बुरे के ज्ञान का पेड़, जिससे परमेश्वर ने कहा, इसके फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। यहाँ से रहस्य और संघर्ष की कहानी शुरू हुई। एक दिन एक चालाक सर्प हवा के पास आया और बोला, क्या सच में परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस पेड़ का फल नहीं खा सकते? अगर तुम खाओगी तो तुम भी परमेश्वर जैसी बन जाओगी। हवा ने फल लिया और खाया और आदम को भी दे दिया। तुरंत उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने अपनी नग्नता देखी और शर्म महसूस की। जब परमेश्वर आया, उन्होंने छुपने की कोशिश की। पाप ने उनके और परमेश्वर के बीच दूरी पैदा कर दी। परमेश्वर ने उन्हें बाग से बाहर भेज दिया और एक योजना बनाई कि एक दिन वह अपने पुत्र के माध्यम से मानव को फिर से अपने पास ले आएगा। उत्पत्ति हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर ने हमें प्रेम से बनाया,
लेकिन पाप ने हमें उससे अलग कर दिया। फिर भी उसकी योजना है हमें बचाने और अपने पास वापस लाने की। प्रियो, ये कहानी जो हम उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ते हैं हमें एक गहरा रहस्य को बताता है कि किस तरह से सर्प हवा के पास आकर के परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ दिया। आप इस कहानी को पढ़िए और अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष को प्राप्त करिए। प्रभु आपको आशीष दे।